ओम शांति। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। तन भी लाइट और मेरा मन भी लाइट। उन्नीस 4/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे जब तुम अशरीरी होते हो तो अशरीरी अवस्था यानी देह भान से परे की अवस्था बाबा कहते हैं नींद में भी होती है, क्योंकि जब आत्मा रिलैक्स हो जाती है, शरीर के भान से परे हो जाती, तो बाबा कहते हैं इसको भी नींद कहते हैं। तो नींद के समय भी बाबा कहते हैं तुम बच्चे शरीर के भान से परे हो जाते हो। फिर बाबा समझा रहे कि जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो कितना सन्नाटा होता। तो बाबा कहते जब सभी जाएंगे, विनाश होगा, तब देखो धरती पर कितना सन्नाटा हो जाएगा। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को जीते जी अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना है। इस अभ्यास को करते सन्नाटा हो जाता, शांति हो जाती। फिर बाबा हम बच्चों को आज समझा रहे हैं कि तुम बच्चों के महल सतयुग में इतने बड़े बड़े होंगे। बाबा कहते बच्चे आबू जितना एक का महल होगा। और बाबा ने आज महल की दूरी भी बताई। बाबा कहते बच्चे आबू में एक महल होगा तो फिर आबू रोड में दूसरा महल होगा। तो बाबा कहते इतनी दूरी पे भी महल होंगे, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन रहेगी। फल भी बाबा कहते बहुत ही फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा कहते बच्चे आज की दुनिया में कोई साइंस में मस्त, कोई धन में मस्त, कोई किस में मस्त, लेकिन बाबा कहते सब वर्थ नोट ए पैनी है, क्योंकि सभी खाक में मिल जाने हैं। और बच्चों को नई दुनिया स्वर्ग मिलने वाली है। इसलिए बाबा कहते यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है। इसलिए कोई भले किसी चीज़ में भी मस्त हो, सब कुछ वर्थ नॉट ए पैनी है। इसलिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा समझाते हैं कि वहाँ पे किस्म किस्म के बहुत अच्छे अच्छे फल होंगे, बहुत सारी ज़मीन रहेगी, कोई भी दुखी नहीं होंगे। बाबा कहते यहाँ पर कोई भी कर्म करते हैं, दुखी होते, परेशान होते, विकर्मों का फल भोगते। बाबा कहते विकर्मों का फल गर्भ में भी भोगते हैं। गर्भ में विकर्मों का साक्षात्कार होता, जब सजाएं भोगते तब बाहर निकलते। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ तो गर्भ जेल भी है। बाबा समझा रहे कि एक एक गरीब को मैं उनके एक एक पाई के बदले महल दे देता हूँ। बाबा कहते अंत समय में इनका साक्षात्कार भी प्रत्यक्ष फल के रूप में कराऊंगा, कि किसने क्या किया और उसको तुरंत ही क्या मिला। बाबा कहते साक्षात्कार के द्वारा दिखलाऊंगा कि कैसे गरीब को भी मैं उसकी पाई का महल दे देता हूँ। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे मुझे याद करो, पंडा बन कर के अनेक आत्माओं को भी ज्ञान अमृत पिलाओ, बाबा के साथ मिलाओ। बाबा कहते जैसे कोई भी होता है, अपनी बिरादरी को भी कहते हैं कि हम फलानी यात्रा पर गए, तो जो नज़दीक का होगा बिरादरी में उसको ज़रूर कहेंगे कि फ़लानी यात्रा पे आप भी चलो। तो बाबा कहते यहाँ पे तुम्हें सबसे पूछना है, रूहानी यात्रा पर चलेंगे? एक बार ये रूहानी यात्रा करेंगे, सभी आत्माओं से पूछना है, क्योंकि सभी तुम्हारे बाबा के बच्चे, सभी आत्मा भाई भाई हैं। इसलिए बाबा कहते पंडित ज़रूर बनना। मीठे बच्चे अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो, योग बल से विकर्माजीत बनो। प्रश्न है तुम बच्चे लाइट हाउस बन कर के बाप से योग क्यों लगाते हो? उत्तर है क्योंकि तुम्हें सबको इस नर्क रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो, तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है, सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। गीत है प्रीतम आन मिलो।
ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है जब रात अंधेरी हो जाती तब ही प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियाँ अपने अशरीरी साजन को याद करती है। बाप कहते, बच्चे तुम जानते हो परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं। बाप ने समझाया, बच्चे अपने को अशरीरी समझो। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा को यह निश्चय हुआ है कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है। यह दुनिया अब विनाश होनी है। अब बाप आए हैं हमको ले चलने। अशरीरी होकर चलने से सन्नाटा हो जाएगा। आत्मा जब अशरीरी बनती तो घर में सन्नाटा हो जाता। रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती। शरीर का भान नहीं रहता तो इसको नींद कहा जाता। समझेंगे जैसे यहाँ अशरीरी बैठे हुए हैं, घर से एक आदमी चला जाता तो कितना सन्नाटा होता। सभी आत्माएं अभी वापस जाएंगी। यह बेहद का घर है। तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर। अगर सर्वव्यापी कहे तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाप बैठ बात करते, जैसे मैं परमात्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता, तुमको जन्म मरण में आकर पार्ट बजाना है 84 जन्मों का। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ, परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबका अलग अलग पार्ट है। मेरा पार्ट अलग है, मैं नॉलेजफुल हूँ, तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडित ठहरे। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर। मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। जैसे कोई यात्रा पर जाते तो अपने नज़दीक बिरादरी वाले को कहते, ऐसे तुमको भी बाप कहेंगे यात्रा पर चलेंगे। यह रूहानी यात्रा पंडे ही सिखा सकते। स्वीट होम का रास्ता वही जानते। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन न सके। बाप थोड़े ही तुमको कहेंगे जिस्मानी यात्रा पर जाओ। पंडे तब बन सकेंगे जब देख कर आए हो। ऐसा तो कोई है नहीं जो स्वीट होम देख कर आया हो और फिर वहाँ ले जाए। स्वीट होम को वह जानते नहीं है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। जब तक बाप न आए तब तक पंख मिल न सके। मलहम पट्टी कोई कर न सके। योग से ही पंख मिलेंगे। भागना सबको है, कोई योग बल से विकर्माजीत बनते, कोई सजाएं खाकर दुख से सारा हिसाब किताब चुकतू करते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं। सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा होगी। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। वह तो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हैं।
शंख चक्र गदा पद्म आदि उनको देते। अब उनको शंख थोड़े बजाना है, यह तो है तुम्हारे पास, तुम शंख बजाते हो। कहते हो मन मना भव मध्याजी भव, कितना सहज है, तुम हो लाइट हाउस, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का। यह बेहद का ड्रामा है जो जू मिसल चलता रहता। हम एक्टर हैं। कोई कोई बच्चे कुसंग में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता। कोई विरले शादी के बाद पढ़ाई का कोर्स उठाते। फिर कोई तो अच्छी रीति पास भी कर लेते हैं और कोई को फिर टाइम लगता, क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती। चाहे राज विद्या चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है। बैरिस्टर के संस्कार आत्मा में होते हैं तो आत्मा वह संस्कार ले आती। फिर जन्म ले बैरिस्टरी ही पढ़ने लग पड़ेगी। तुमको तो वहाँ बैरिस्टरी इंजीनियरिंग आदि सीखने की दरकार नहीं। ऑटोमेटिक तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान रहती। तुम जानते हो कल्प पहले जैसे महल बनाए थे ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल्प पहले कराया था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी भाषा तो सीखनी पड़े। वहाँ स्कूलों आदि में भी विमान में जाएंगे। बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा। फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा। जमीन तो बहुत रहती, प्रजा को भी बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े महल होंगे। अभी तो देखो बम्बई में कितने मनुष्य हैं। मजाल है वहाँ कोई नदी उथल खाए। वहाँ तो बम्बई होगी नहीं, कराची होगी नहीं, सब मीठे पानी पर होंगे। नदियाँ भी सब कायदे अनुसार होंगी। सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे। तुम प्रकृति पर विजय पाते, 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता। कभी गुस्ताखी चंचलता नहीं करेंगे। तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते काम महाशत्रु है, इनको जीतो नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कल्प कल्प फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते तो दोबारा पढ़ते, फिर यह चांस नहीं है, कल्प कल्प का चांस है। प्राप्ति बहुत ऊंच है। सन्यासी लोग कहते दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। बोलो नहीं, पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उनका हठ योग है। घर बार छोड़कर जाते फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे। भारत पतित होने लगता तो सन्यासी आकर थमाते हैं। इनकी सेवा का उनको फल मिलता। जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है। तुम्हारी जो आमदनी होती है वह कोई की भी हो न सके। जो गरीब हैं 1 पैसा देते उन्हें भी महल मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि दाता आकर तुमको पढ़ाते, नहीं तो एम ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े।
इसलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वह कोई वैकुंठ की मालिक बन न सके। बाप कहते हैं मैं साक्षात्कार कराता हूँ। 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से वैकुंठ में जाए डांस करते हो। इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो 9 भक्ति करने के बाद साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, कोई को मैं देता नहीं हूँ। भक्ति मार्ग में वहाँ बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, कोई धन में, कोई साइंस में, कोई किस में मस्त, परंतु तुम्हारे आगे सब वर्थ नॉट ए पेनी है। सबका धन मिट्टी में मिल जाता, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले जाए। सफल उसी की हो जो धनी के नाम लगाए। चोर भी बहुत लूटते, हर एक अपने हम जिन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाएं, तो अपने देश से निकालते रहेंगे। अब तुम बच्चे बाप को याद करने से वर्षा लेते। कितने करोड़ आत्माएं हैं, सबकी जीवन कहानी तो नहीं बताऊंगा ना, मुख्य की ही बताएंगे। मुख्य हो तुम, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। जगत अम्बा जगत पिता के बहुत बच्चे होंगे। वैकुंठ का भी यादगार है। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स आ नहीं सकेंगे। यह है मॉडल रूप में मंदिर। कितने बाग बगीचे वहाँ होंगे, मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ भी नहीं। वहाँ के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क होता, अभी तो झाड़ जैसे सड़ गया है, फल देते देते खत्म हो जाता। वहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। अब हम राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर, तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात नहीं है। 1 जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। तुम बच्चों को तुम बच्चे जानते भारत सचखंड था, यहाँ सच्ची बादशाही थी। अभी झूठ खंड है, हर बात में झूठ बोलते, कहते फलाना जोत जोत समाया, निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। जन्म बाय जन्म भक्त भगवान को याद करते, वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर खुद छिप जाते हैं। तब कहते हैं तुमरी गत मत तुम ही जानो। तो जरूर और कोई नहीं जानते। हे प्रभु तुमरी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। श्रीमत से क्या होगा, गति सदगति, वह तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। टीचर यह प्रतिज्ञा कराएंगे क्या, मैं तुमको बैरिस्टरी की गद्दी पर बिठाऊंगा। वह तो खुद पढ़कर बैरिस्टरी की गद्दी पर बैठेंगे। बाप भी कहते जितना याद करेंगे तो योग से सब पापों से मुक्त हो जाएंगे।
याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ रही है। अपने पास चार्ट रखो। कोई का चार्ट आधा घंटा, कोई का सवा घंटा, कोई का तो 5 मिनट भी नहीं है, कोई का तो बहुत अच्छा चार्ट है। यह भी तुमको साक्षात्कार होगा। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद भी समझते कितने नंबर आएंगे। यहाँ नंबरवार तो बिठा नहीं सकते, फंक हो जाएंगे, इसलिए अभी माला बन नहीं सकती। अभी माया अच्छे अच्छे को नीचे ऊपर कर देती। श्रीमत पर नहीं चले तो माया घूंसा मार देगी। इसमें है मेहनत। अब हम जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने के लिए। तो बाप को याद करना है, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं है। गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते। प्रीतम आया प्रीतमाओं के पास, सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाएं हैं, उनको याद करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। चलते फिरते सदा यही स्मृति रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वह सदा स्मृति रहे। क्योंकि जब बाप के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहाँ आए मेरा, वहाँ कह दो तेरा। फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। स्लोगन है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। ओम शांति।